नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं स्वप्निल पांडे की पुस्तक भारतीय सैन्य पत्नियों की साहसिक कहानियां इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी मूलतः, जिसका नाम था द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। काफी चर्चित रही यह पुस्तक। इस पुस्तक पर वेब सीरीज भी बन रही है। जनरल बीपी मलिक का कहना है कि भावुक एवं दिल को छू लेने वाली प्रशंसित कहानियां हैं। स्वप्निल पांडे पूर्णकालिक लेखिका के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। भारतीय सैन्य जीवन को, सैनिकों के जीवन को, उनके परिवारों के जीवन को आधार बनाकर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और सारी पुस्तकें उनकी चर्चित हुई हैं। इससे पहले सोल्जर्स गर्ल, लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो वे लिख चुकी हैं। फौजी परिवार में उनकी शादी हुई थी स्वप्निल की। देश भर में जो आर्मी के कैंट हैं वहाँ सैनिकों और उनके परिवार से जुड़ी गतिविधियों को देखती रही हैं। पेशेवर ब्लॉगर हुए समाज को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। हालांकि उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मिश्रा की पूर्व छात्रा रही हैं। विप्रो और HDFC जैसे संगठनों के साथ काम कर चुकी हैं। कुछ समय उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया भी है। अपनी पुस्तक को लेकर वह काफ़ी चर्चित रही हैं और इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय सेना की उन 7 वीर नारियों की बात की है, उनके पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डाला है, जो इस देश की सेवा में जिनके पति शहीद हो गए, कुर्बानी दे दी, और उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ, किस तरह से वे अपने व्यक्तिगत हानि से दो चार हुई, किस तरह उनके ऊपर घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी आई, भविष्य की चिंता ने किस तरह से उन्हें घेरा, बच्चों के पालन पोषण के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, और नए माहौल से दो चार होने में, उसके साथ तादात्म्य करने में उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा। खास बात यह कि इन बलिदानी सैनिकों से और अफसरों से जब उन्होंने विवाह किया था तो उनके जीवन में किस तरह से सुखद क्षण थे और किस तरह से कुछ एक घटनाओं ने उनके जीवन को बदल दिया। स्वप्निल पांडे ने उसको बहुत ही मार्मिक, आत्मीय ढंग से लिखा है और ये कहानियाँ अपने मूल उद्देश्य को हासिल करने में सफल हो पाती हैं। इस पुस्तक की शुरुआत होती है कि जब हम बिछड़ जाएंगे तब भी मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा, देश तुम्हारी निगरानी में सुरक्षित महसूस करेगा, अपनी ही कमान से मिलेंगे तुम्हें आर्डर युद्ध लड़ने के लिए, मोर्चे पर जाने की हमेशा रहेगी तैयारी, मेरा विश्वास कहता है कि कुछ भी अलग नहीं होगा और मेरे आंसू केवल इत्तेफाक की बात है, मुझे गर्व है तुम्हारे काम पर और तुम पर, लेकिन मेरे प्रिय सैनिक होना कठिन होता है और सैनिक की पत्नी होना उससे भी कठिन होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वप्निल पांडे ने इन कहानियों को संजोया होगा और उनके मर्म तक पहुंची होंगी। और इसका उद्देश्य उनका यही है कि भारत का जो हर नागरिक है, हर बच्चा है, हर स्त्री पुरुष है, लड़के लड़कियां जो आज सेल्फी और सोशल मीडिया की दुनिया में अपने को डूब चुके हैं, उनको यह जानना चाहिए कि आज वो इस तरह का कार्य स्वतंत्रता की सांस इसलिए ले पा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सुनहरे कल के लिए किसी ने अपनी कुर्बानी दी है। आज भी सरहद पर खड़ा हुआ सैनिक अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर, अपनी धरती को और अपनी प्रकृति को छोड़कर सीमाओं पर इसलिए खड़ा होता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह पुस्तक उन्होंने उन सभी वीर नारियों को समर्पित की है जो शक्ति की अपनी खोज में हम सबको प्रेरित करती हैं। आप अकेली नहीं हैं, समूचा राष्ट्र
आपके साथ है, यह उन्होंने कहा है। इस पुस्तक की भूमिका दमयंती वी तांबे ने लिखी है, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे की पत्नी है, जो 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान मिसिंग इन एक्शन हैं। इसके अलावा पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी ने लिखी है, जो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित है। उनका कहना है कि मैं 8 साल की थी जब मैंने पहली बार अपनी माँ को विधवा के रूप में देखा, और फिर वो किस तरह से संघर्ष करती रही और किस तरह से उन्होंने अपने समय और समाज से जूझी और अपने बच्चों को पाला। और यही वजह थी कि अपने ससुर, जो भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वराह वेंकटगिरी थे, उनका सैनिकों से जो लगाव था उसको इन्होंने लगातार महसूस किया, किस तरह से वो रेलवे स्टेशन पर जाकर सैनिकों को देखते थे। और 1971 युद्ध के बाद, जिसमें हम भारत ने विजय प्राप्त की थी, इनका कहना है कि कितनी संख्या में यह जो जीत आई थी वो कितनी हताहतों और कितनी पीड़ा के साथ आई थी। कितने ऐसे सैनिक थे जो उनकी बाहों में दम तोड़े थे और उन्होंने कहा था, प्लीज मेरे परिवार की देखभाल करो। तो ये जो युवा युद्ध विधवाएं हैं, जो सदमे लगते हैं, उनमें हर उम्र के लोग होते हैं, और उनकी जो दुर्दशा है, उन सैन्य अधिकारियों की पत्नी होना कितना कठिन है। इन महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के क्या कार्यक्रम हुए, क्या कुछ किया जाना चाहिए हमारे देश को ऐसे सैनिकों के बारे में, यह इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने पाठकों के लिए लिखा है, ताकि लोग इनका सम्मान कर सकें। स्वप्निल पांडे ने भी कहा है कि मैं इन मार्मिक कहानियों को सुनते हुए कई बार वह टूटी, कई बार उन्हें बहुत कुछ याद आया। वे सैनिक भी याद आए, वो अधिकारी भी याद आए, जिन्होंने बिना कुछ सोचे अपने को कुर्बान कर दिया। इसके अलावा जो सेना की प्रेम कहानियां हैं, उनके कितने रूप हैं, वह सब कुछ उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। ये जो 7 कहानियां, उनका शीर्षक मैं बता दूं और किनके बारे में है ये बता दूं। लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और मेजर विभूति शंकर ढूंढियाल शौर्य चक्र से सम्मानित थे, मरणोपरांत उनको मिला। उनके साथ समूचा देश रोया। ये है तृप्ति नायर और मेजर शशिधरन विजय नायर की शाश्वत प्रेम कहानी। मेजर प्रिया सेमवाल और नायक अमित शर्मा की कहानी कभी हार न मानना। सुजाता और मेजर सतीश दहिया शौर्य चक्र मरणोपरांत पर लिखी कहानी आखिरी तोहफा। सारिका गुलाटी और लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश गुलाटी सेना पदक मरणोपरांत 2 बदन 1 जान, यह कहानी है। जय महतो और लांस नायक राजकुमार महतो की कहानी सशक्त महिला, और सौम्या नागप्पा और कैप्टन नवीन नागप्पा सेना पदक वीरता की कारगिल प्रेम कहानी। ये कुल 7 कहानियां हैं। अंग्रेजी से इनका हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए प्रभात प्रकाशन और लेखिका को बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है और इसकी पृष्ठ संख्या जो है वह 200 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।